ਗੱਡੀ ਆਈ ਖੜੀ ਓਏ ਓ ਯਾਰ ਨਾ ਖਲੋ कमरे से भी आए टूट गया बच्चे फंस मंडे मर गए यार कितने गिरी खुला के रखा खुला गड्डी मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया के आज रात 9 बजे की विशेष चर्चा के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यद्यपि अनेकों राजनीतिक समीकरण बनाते रहते हैं, ममता बनर्जी ने भी घोषणा कर दी और बहुत जल्द वो शायद दिल्ली आ रही हैं अभी, और दिल्ली इसी महीने के अंत में वो एंटी बीजेपी फ्रंट उसके गठन का प्रयास करेंगे। हालांकि उन्होंने इसकी जिम्मेदारी बाकी सब विपक्षी दल के नेताओं को बुलाने की जिम्मेदारी उन्होंने शरद पवार को सौंपी थी, लेकिन शायद वो लोग आगे नहीं बढ़ना चाह रहे थे और पी चिदम्बरम को। अब उन्होंने जिम्मेदारी खुद ही वो उठाई। अब देखते हैं क्या करते हैं। उसी दिन उनकी प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होगी और उसके आगे। और इसी राजनीतिक समीकरण के अंदर, बनते बिगड़ते राजनीतिक समीकरणों के अंदर जो इस समय हलचल मचाई है, वो मचाई है मायावती के ब्राह्मण सम्मेलन। यद्यपि ऐसा नहीं है वो पहली बार हो, 2007 के चुनावों से पहले भी मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर ब्राह्मण सम्मेलन किए थे और ब्राह्मणों को जोड़ने का प्रयास किया था मायावती ने, और जोड़े भी थे, और 45 विधायक ब्राह्मण बन गए। अब फिर वो कहते हैं ना, फिर तेरी कहानी याद आई, तो अब फिर शायद उन्हें ब्राह्मणों की याद आई या याद सताई। अब कह नहीं सकते हैं इसके अंदर कि ये माया जाल है जिसमें ब्राह्मण फंसता जा रहा है या फंस रहा है, या ब्रह्मजाल है जिसके अंदर बहुजन समाज पार्टी या अर्थात मायावती और बहुजन समाज पार्टी सिक्के के एक ही सिक्के के दो पहलू कहे। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय अपना समाज पार्टी से राजन सिंह जी आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज की चर्चा। मेरे साथ ग्राम पंचायत से जो वहां के अध्यक्ष हैं, पूरा परिचय फिर से अशोक मिश्र जी देंगे जब उनका नंबर आएगा। अशोक मिश्र जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन अशोक मिश्र जी। और मेरे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस से उमा दत्त शर्मा जी, मुजफ्फरनगर से हैं आप उमा दत्त जी। उमा दत्त जी आपका हार्दिक अभिनंदन। उमा दत्त जी, मेरा आपसे निवेदन है, अपने मोबाइल को ऐसे रखने की बजाय ऐसे हॉरिजॉन्टल कर लें तो आपका फोटो बड़ा आ जाएगा। अभी ऐसे आपका छोटा फोटो रहता, इसलिए मैं बता भी देता हूँ कि हॉरिजॉन्टल रखें तो ज्यादा अच्छा मोबाइल को। जी बिल्कुल ठीक है उमा दत्त जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है। और लाइट थोड़ा चेहरे की तरफ से लाइट पड़ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा उमा दत्त जी। आपका मेरे ख्याल से पीछे से लाइट है, चेहरे की तरफ से लाइट नहीं है। आप चाहें तो तब तक अपनी स्थिति बदल लें या ठीक कर लें जब तक मैं आपके पास आता हूं चर्चा के अंदर। मैं शुरुआत अशोक मिश्र जी आप ही से कर दूं सबसे पहले। अशोक मिश्र जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? अशोक मिश्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अशोक मिश्र जी का वीडियो ऑडियो दोनों चला गया। चलिए कोई बात नहीं है, हम भारतीय अपना समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन सिंह जी से चर्चा कर लेते हैं। राजन जी, क्या कहेंगे इसको, माया जाल या ब्रह्मजाल? सीधी सी बात। सबसे पहले सर आदरणीय कुलदीप भारद्वाज जी, आपको मैं प्रणाम करता हूं और भारतीय अपना समाज पार्टी परिवार के तरफ से सभी पैनलिस्ट साथियों को प्रणाम करता हूं एवं नमस्कार इंडिया चैनल के सभी दर्शकों को हृदय की गहराइयों से आभार एवं प्रणाम। धन्यवाद जी सर। आदरणीय कुलदीप जी, राजनीतिक परिवेश में जो बसपा का आपने कहा कि ब्राह्मण वोटों को साधने का काम कर रही हैं, तो इसको तो जग जाहिर है सभी लोगों ने देखा है कि बहन जी की नीति क्या रही जी। बहन जी वक्त के साथ न जाने कितने रंग बदले
कभी यही बहन जी कहती थी, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। जी बिल्कुल। इतनी लेकिन मैं एक चीज शर्मनाक आपको शब्दों राजन से। जी मैं रोक दूं, राजन जी यही सवाल कल जब सम्मेलन में सतीश मिश्र जी से किया गया तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे किसी नेता ने या किसी कार्यक्रम में अगर ये नारे लगे हों तो बताएं। राजन जी सर ये तो वो भ्रामक चीजें फैलाना राजनीति में उन लोगों का पुरानी आदत रही है। जग जाहिर है, उनको कहने या हमारे कहने से सच्चाई बदलेगी नहीं। उन्होंने कहा ये सच्चाई है और पूरी मीडिया में और सभी जगह इसके साक्ष्य उपलब्ध हैं। फिलहाल अभी जो ब्राह्मण समाज को लुभाने का माननीय अखिलेश यादव जी भी लगे हुए हैं, सपा की गतिविधियां भी कमोबेश ऐसी ही चल रही हैं। लेकिन याद होगा इनके सरकार में एक उच्च स्तरीय डॉक्टर रहे और उनको इन्होंने ये कह के अपमानित किया था कि तुम ब्राह्मण हो, तुम आरएसएस के हो, तुम भाजपा के हो, तुम हमारे हो ही नहीं सकते। उनको सकुशल कार्य और ड्यूटी नहीं करने दिया गया और इस तरह से अनेकानेक घटनाएं हैं। ये तो एक अपवाद के रूप में मैंने बताया। तो ये दल जो है सवर्ण समाज में, खासतौर से मैं ब्राह्मण क्या कहूं, मैं तो ये कहूं कि सवर्ण समाज में जो जातियां आती हैं, सपा बसपा उनकी भी विरोधी ही है। लेकिन यही नहीं, सच पूछिए तो ब्राह्मण का तो अब भाजपा में भी सम्मान नहीं रह गया। बड़ा मुश्किल है ऐसे लोगों का, क्योंकि जिस समाज में इतने संगठन सारे लोग बना करके घूम रहे हैं कि सजनी हमहू राजकुमार, सारे लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पीछे लगे हुए हैं, समाज हाशिए पे आके खड़ा हो गया है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं अब ब्राह्मण समाज समझदार हो गया है। ब्राह्मण समाज के युवा नेतृत्व करने के लिए आगे आए हैं और अब ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये तय करना चाहता है कि कोई ऐसा नया दल हो। जी मैं बात करूं, मैं तो संपूर्ण समाज इन बड़े दलों से कहीं ना कहीं से जी भर गया है, तो छोटे दलों की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। और मैं अपनी बड़ाई क्या करूं, पूर्वांचल के लोगों को कहीं न कहीं से जहां तक भारतीय अपना समाज पार्टी का फैलाव हुआ है, लोग काफी प्रभावित हैं, उत्साहित हैं और समर्थन कर रहे हैं। और ब्राह्मण समाज का तो भारतीय अपना समाज पार्टी में राष्ट्रीय नेतृत्व है और नीचे तो सब लोग कहीं न कहीं से भारतीय अपना समाज पार्टी के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। और राजन जी मैं बाकी बहन जी का ब्राह्मण प्रेम तो पूरी तरह से छलावा है और ब्राह्मण समाज इसको जानता है कि सपा बसपा में कहीं भी उनका उज्जवल भविष्य नहीं है, ना ही सम्मान। जी ठीक है। उमादत्त शर्मा जी आपका स्वागत। उमादत्त शर्मा जी मुझे बताइए, हर पार्टी कहीं ना कहीं किसी ना किसी को आकर्षित, जातिगत आधार पर आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस के साथ तो ना कोई धर्म बचा है ना जाति बची है। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस इस भागदौड़ के अंदर, इस प्रतियोगिता से बिल्कुल बाहर है। क्या एक समय में ब्राह्मणों को कांग्रेस का वोट बैंक कहा जाता था, आज ब्राह्मण तो छोड़िए, मुझे नहीं नजर आ रहा। दलित समाज है वो दूसरी जगह चला गया, धार्मिक आधार पर चर्चा करी जाए, मुस्लिम उनके अंदर सेंध लग गई है और आपका जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं उदासीन है इन सब बातों को लेकर, या आप लोग इन सब चीजों के अंदर विश्वास करते ही नहीं? उमादत्त जी मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई कि वो बिल्कुल स्वयं को निष्क्रिय हो गया माहौल। केंद्र में भी और खासतौर से उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है, यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम भी करती है, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के वर्कर केवल फोटो खिंचवाना और हाईकमान की फोटो दिखाने तक सीमित रह गई, जमीनी हकीकत से सब दूर है। हाईकमान भी केवल उन लोगों को अच्छे तरीके से उन्हीं से बात करते हैं जो ले जाके भाई अपना जो है फोटो दिखाते हैं, हमने ये किया वो क्या। 10 आदमी इकट्ठे हुए, फोटो खिंचवाया और वहां जाकर दिखा दिया हाईकमान को, और हाईकमान के सामने यदि शिकायत भी करें तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं। हाईकमान, उमादत्त जी मैं आपको रोक रहा हूँ, माफी के साथ कहूंगा, देखिए कहीं चले जाइए, समाजवादी पार्टी में बड़े दलों की बात करूं, हालांकि अच्छी बात है जैसा अभी राजन सिंह जी ने कहा है, सबका स्वागत है। अब बेशक, और इसमें भी कोई दो राय नहीं, नए दलों की तरफ बड़े लोग आकर्षित भी हो रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी है वो यादव समाज को लुभाती है। दलित समाज जो शुरू में आया था बहुजन समाज पार्टी, वहां का हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी हो गई, वो नेचुरली दलित समाज या जो भी है उस स्तर के लोगों, उस जाति वर्ग के लोगों को आकर्षित करने के लिए सम्मेलन भी किए जाते हैं और बाकायदा भी जैसे मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था
उसके अंदर बड़े बड़े दिल्ली और सब जगह होर्डिंग लगे हुए, हमने इतने ओबीसी मिनिस्टर बनाए, हमने इतने दलित समाज के लोगों को बनाया। कांग्रेस क्यों झिझक रही है? कांग्रेस क्यों नहीं किसी एक को वोट बैंक को साधती? छोड़ना नहीं है किसी को, लेकिन अगर कोई अपने आप में छूटा हुआ महसूस कर रहा है तो उसको राम जी की तरह गले तो लगाया जा सकता ना उमंदत जी। और मैं एक चर्चा और करता चलूं आपके जवाब से पहले कि ये जो कल कार्यक्रम हुआ था उस कार्य के अंदर, हालांकि बाद में नाम बदल दिया गया, प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी बेशक नाम दे दिया गया, लेकिन इसके साथ में जय भीम, जय भारत और शायद पहली बार जय श्री राम और जय परशुराम के नारे लगे इस रैली के अंदर, इस कार्यक्रम के अंदर। उमादत जी अब बोले। जी जी जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि आजकल के जो नेता हैं वो केवल जनता को बेवकूफ समझते हैं और भ्रमित करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। और जनता बेवकूफ बनती भी है, भ्रमित होती भी है। 2007 में मायावती जी को केवल इसीलिए ब्राह्मणों ने सपोर्ट किया क्योंकि उनसे पहले जो मुलायम सिंह जी का शासन था उसमें भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। दूसरा सामने कोई विकल्प नहीं था। उधर हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, सतीश चंद्र मिश्रा जी, सतीश चंद्र नहीं, वो एससी मिश्रा ही है, जैसा नाम है उनका, वो मिश्रा ही एससी है, ब्राह्मणों का उनसे कोई मतलब नहीं। और रामवीर उपाध्याय जैसे नेताओं ने 5 साल तक खूब अपने जो है कार्य किए, अपने रिश्तेदारों को, अपने आप को मलाई वाले महक में दिलाए और आम ब्राह्मण का किसी ने कुछ नहीं, कोई बात नहीं सुनी। उसके बावजूद भी ब्राह्मण ने जो है 40-45 के करीब विधायक थे जिन्होंने स्वयं अपने लिए अपना निजी काम किया, आम ब्राह्मण के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि ब्राह्मणों पर झूठे मुकदमे चलाए गए SC ST कानून के तहत, जिनकी जो है कहीं सुनवाई नहीं हुई। तंग आकर ब्राह्मण ने फिर ठीक है बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि सुनवाई नहीं हुई, उन्होंने व्यक्तिगत लाभ उठाए, तो फिर इसी चीज का पर्दाफाश क्यों नहीं करती कांग्रेस कि भाई जातिगत मसले के अंदर ना उलझे? ये नहीं करेगा कांग्रेस। फिर वही मेरा घूम फिर के प्रश्न, आपने कह तो दिया कि जो शीर्ष नेतृत्व उदासीन है। प्रश्न ये कि शीर्ष नेतृत्व उदासीन है या जो नीचे का नेतृत्व और नीचे का जो कार्यबल है आपका, वो कहीं उस चीज का प्रदर्शन करने में असफल है कि नहीं? अगर आप इन लोगों को साधते हैं तो इससे पार्टी को लाभ मिलेगा। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके। बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व भी और जमीनी हकीकत पर, आम छोटे स्तर पर भी इस समय कार्यकर्ता बिल्कुल मायूस हैं और उन्हें स्वयं चुनाव से पहले जो पार्टी अपनी हार मान चुकी हो वो क्या संघर्ष करेगी। हालांकि यद्यपि प्रियंका गांधी जी पूरी भागदौड़ में है उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो मामला नहीं सामने आ रहा जो प्रियंका जी का एक वो था क्रेज, वो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें गलत समझ के और ऐसा माहौल बना दिया। अगर वो उनका भी कोई असर नहीं हो रहा पब्लिक में। जब तक उत्तर किसी ब्राह्मण नेता को वो यहाँ का जो है वो नहीं करेंगे, हमने ब्राह्मण नेता है, इसको मुख्यमंत्री का दावेदार है या कांग्रेस का अध्यक्ष है, तब तक ब्राह्मण का कांग्रेस की तरफ जाना। आपके प्रबोध कृष्णन बार बार इस मसले को उठा रहे हैं कि भाई प्रदेश में क्यों नहीं अगला मुख्यमंत्री ब्राह्मण घोषित कर दे। अब कहा तो जा रहा है लेकिन कांग्रेस उन तक की नहीं सुन रही है, तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि बाकियों को लिए क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं आऊंगा उमादत जी आपके पास चर्चा के अंदर। मेरे साथ अशोक मिश्र जी आ गए हैं। आप ग्राम पंचायत के संगठन के अध्यक्ष हैं, देवरिया के नजदीक से अशोक मिश्र जी। जी अशोक मिश्र जी अपना पूरा परिचय दीजिएगा। अशोक मिश्र जी मेरा प्रश्न है आपसे, अशोक मिश्र जी मुझे ये बताएं कि ये जो कुछ भी कल ब्राह्मण सम्मेलन या जो कुछ भी कार्यक्रम किया सतीश मिश्र जी ने किया, हालांकि वहां पर उनका बेटा, इनका पुत्र कपिल मिश्र भी मौजूद था, और पहली बार बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम के अंदर जय श्री राम और जय परशुराम के नारे भी लगे। अब आप इसको क्या कहेंगे? ये माया जाल है जिसके अंदर ब्राह्मण फंसता जा रहा है उस मकर जाल के अंदर, या ये ब्रह्म जाल फैलाया गया है बहुजन समाज पार्टी में सेंध लगाने के लिए? अशोक मिश्र जी। जी सर, प्रणाम सर। नमस्कार। इंडिया चैनल में हार्दिक वंदन, अभिनंदन, नमन करता हूँ। जी मिश्र। ब्राह्मणों को मात्र चाहे मायावती जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे प्रियंका जी या राहुल जी, सभी पार्टियों ने मिलकर के छलने का काम किया है। ब्राह्मण समुदाय किसी का पिछलग्गू नहीं हो सकता। ब्राह्मण सबको जोड़ने का, सबको साथ ले चलने का
सबका विकास, सबका साथ और राष्ट्रवाद ब्राह्मण के अंदर कूट कूट भरा रहता है और वह देश के लिए, समाज के लिए, विकास के लिए कोई भी कुर्बानी देता चला आया। मिश्रा जी, मुझे आपने कहा है कि ब्राह्मण छला, सबने छला, तो छला गया तो फिर क्यों जा रहा है वहां सम्मेलनों के अंदर भाग भाग कर? अगर छला गया, इसका मतलब तो क्यों ना उसको लालची कहा जाए, मतलब परस्त कहा जाए ब्राह्मण समाज को। अगर छलने के बावजूद भी आप जी सर, तो जी ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है सर। एक व्यक्ति जो है पूरे समाज और देश को नहीं चला सकता और पूरे समाज को खरीद फरोख्त नहीं कर सकता। वह व्यक्तिगत उसकी लायबिलिटी है, व्यक्तिगत उसकी जिम्मेदारी है। वह व्यक्तिगत अपनी भावनाओं से और व्यक्तिगत लाभ और स्वार्थ के वशीभूत होकर के पूरे समाज को विखंडित और विकृत नहीं कर सकता। यह मात्र सतीश मिश्रा जी पूरे ब्राह्मण समाज के अगुवा नहीं हो सकते। वह मात्र अपने लिए, अपने परिवार के लिए हो सकते हैं। सतीश मिश्रा ने तो आह्वान किया, चलिए मैं कहता हूं, सतीश मिश्रा ने एक जाल फेंका और फंसने वहां हजारों आदमी चले गए। अनुमति बेशक 50 की थी, लेकिन 100 गुना से ज्यादा लोग थे वहां के ऊपर। मैं एक सतीश मिश्रा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन 5000 से ऊपर ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं जो कल के कार्यक्रम के अंदर थे, कोविड काल के अंदर भी। और बावजूद, अगर मैं आपके शब्दों को जोड़ूं कि छले जाने के बावजूद, अभी राजन जी ने भी जैसा उदाहरण दिया कि किस प्रकार उनके ऊपर फर्जी चार्ज लगाए गए, उमादत्त जी ने भी उदाहरण दिए, बावजूद उसके अगर आप जा रहे हैं तो इसका मतलब आपसे ज्यादा लालची तो कोई हो नहीं सकता। आप कैसे ऐसा जो भी बराबर जयचंद हुए हैं सर, बराबर देश में जयचंद हुए हैं और जयचंदों की संख्या जो है वह पूरे देश को विकृत नहीं कर सकती। वह मात्र 5 लोग और 500 लोग, 5000 लोग, खरीदे हुए लोग पूरे समाज को, देश को, प्रदेश को नहीं चला सकते। मैं स्वयं यह बड़े ही गर्व के साथ कह सकता हूं कि 5 लाख लोगों को मैं एक दिन के अंदर आपकी इन ब्राह्मणों के शान स्वाभिमान के रक्षार्थ मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए नहीं, कुर्बानी नहीं। आप पहले ब्राह्मणों को समझा लें आप ही के शब्दों में। अगर आप उन्हें लुटा पिटा छला कह रहे हैं तो उनको समझा। चलिए राजन जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, आता हूं मिश्रा जी, आपके पास आता हूं अगले राउंड के अंदर। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। राजन जी, मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, सम्मेलन पहला नहीं था, अब इसका दूसरा चरण जो है वो मथुरा में होगा, तीसरा काशी में, और चौथा चरण चित्रकूट के अंदर करने की घोषणा कर दी गई है इसके द्वारा। अगर अशोक मिश्रा जी की बात करूं, अशोक मिश्रा जी ने तो कह दिया छले गए। छले जाने के बावजूद अगर वहां पर जा रहे हो, आप जिस सवर्ण समाज की बात कर रहे हैं, वो सभी के सभी लोग, मेरा फिर प्रश्न घूमकर वहीं आता है कि 2007 के बाद जितने लोग जुड़े थे, शायद 14 बड़े नेता या उससे ज्यादा बड़े नेता चले गए हैं पार्टी छोड़, और उनमें ब्राह्मण लोग, क्या यही डर तो नहीं सता रहा है कि पिछली बार तो लोकसभा में अखिलेश के कारण नैया तैर गई, चले गए, और कहीं ब्राह्मणों के नाम पे, ब्राह्मण के बाद सवर्णों के नाम पे कुछ तैर जाए, कुछ कर जाए, कुछ भला हो जाए। राजन जी। आदरणीय कुलदीप जी, आपने बहुत सही कहा कि ये बसपा की जो पूरे प्रदेश में घुमा फिरा कर कई जिलों को घेरने का कार्यक्रम है, इसकी जानकारी मुझे भी है। लेकिन मैं बता दूं, इस तरह के जाल फैलाने का काम ब्राह्मण समाज जान रहा किसी प्रदेश या देश के नेतृत्व में किसी एक वर्ग विशेष का ही महत्व नहीं होता। सभी वर्ग हैं, सभी जाति के लोग हैं, नेतृत्व परिवर्तन चाहते हैं। और ब्राह्मण समाज बहुत ही जागरूक, और ब्राह्मण समाज तो देव तुल्य माने जाने वाला समाज है। ब्राह्मण समाज ने तो दुनिया को रास्ता दिया है। ब्राह्मण, अभी आपने देखा है गुरु पूर्णिमा बीता है,
ब्राह्मण तो गुरु होता है, ब्राह्मण सदैव। तो ब्राह्मण को ये लोग जो ना समझने का जो प्रयास कर रहे हैं, चाहे बहन जी हो, चाहे सपा हो, अथवा या सत्तासीन पार्टी भाजपा हो, सब लोग ये जान लें। आपके मंच के माध्यम से बड़े शालीनता के साथ कहना चाहता हूं, आपसे कर दूं कि आपने कहा ब्राह्मण बड़ा देशभक्त होता है, ये होता है, बड़ा समझदार होता है, कहीं वो ये तो नहीं लग रहा कि देशभक्त समझदार से ज्यादा के समय में जब होता था, आज भी होंगे कुछ लोग, और लेकिन बावजूद उससे कहीं ना ये तो नहीं लगता कि इनके अंदर सेंध लगाना बहुत ज्यादा आसान है। सबसे ज्यादा सुधर, मैं बहुत घटिया शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, कई लोगों को बुरी लग सकती है कि भाई थाली के मैनर में इनको आसानी से वोट कर लीजिए, ये कहीं ना कहीं कूदते रहेंगे। पहले कांग्रेस के साथ थे, वहां से टिटकारे गए, बीजेपी में गए, वहां से टिटकारे गए, बसपा में गए, वहां से टिटकारे गए, अब फिर से यह बुला लीजिए, इनको आसानी से बुलाया जा सकता। अब दो शब्द समझ लीजिए या सेंध लगाना आसान समझ लीजिए। मैं बहुत शायद निम्न स्तर के शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो कहा जी सर, मैं वही कह रहा हूँ कि आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, देश सभी ब्राह्मण समाज के लोग भी देख रहे होंगे, और अन्य समाज के पूरे भारत के भारतीय लोग देख रहे होंगे। मैं बता दूं कि ब्राह्मण समाज को विश्वास करिए, इस बार ब्राह्मण समाज 2022 में कुछ अद्भुत रूप में अपने मतों का प्रयोग करेगा, कुछ अजीब तरह का परिवर्तन लाएगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज तमाम तरह के समाज सुधारकों का काम किया। आज सभी पार्टियां भ्रमित हैं, कहीं ना कहीं से सत्तासीन पार्टी से लेके विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं, चाहे सपा, बसपा, कांग्रेस अथवा भाजपा, ये सब लोगों ने समाज को जातियों और धर्मों में बांटकर देश और समाज को तोड़ डाला है। और अब ब्राह्मण समाज की ऐसे दशा में ब्राह्मण समाज की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि समाज के पुनः निर्माण के लिए वो कोई अलग लाइन रेखा के साथ अपने नेतृत्व को आगे बढ़े। और मैं बता दूं कि निश्चित तौर पर भारतीय अपना समाज पार्टी इस उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, तो उत्तर प्रदेश का समाज कहीं न कहीं से ऐसे दल के साथ जुड़ना चाहता है जो उनके हक और हुकूक की जमीनी लड़ाई लड़ता हो। भारतीय अपना समाज पार्टी निश्चित तौर पर ब्राह्मणों के हक की लड़ाई लड़ रही है, और ब्राह्मण ये समझ रहा है। आप देखिएगा निश्चित तौर पर 22 का परिवर्तन आएगा। उम्मद जी अभी ये कह रहे थे कि जो सारी पार्टियां वो भ्रमित हैं, मुझे ये बताइए भ्रमित सारी पार्टियां या ब्राह्मण समाज भी भ्रमित है कहीं ना कहीं? मुझे इसका जवाब। उमद जी आपकी आवाज कम आ रही है मेरे को। उमद जी आपकी आवाज कम नहीं आ पा रही है। हेलो, बोलिए। हेलो, हाँ जी बोलिए उमद जी। मैं तो आपकी बात से जी मैंने कहा ब्राह्मण समाज ही पूरी तरह भ्रमित है, क्योंकि 40 वर्षों तक जब तक ब्राह्मण कांग्रेस के किया प्रदेशों में भी और देश में भी, लेकिन जब से कांग्रेस से ब्राह्मण अलग हुआ, ब्राह्मण की दुर्दशा है। ब्राह्मण सियासत के चौराहे पर खड़ा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी नहीं तो, लेकिन इनको समझाएगा कौन? प्रश्न है उमद जी, आपने कहा जब से कांग्रेस से अलग हुआ है, ठीक है साहब, तो भी चीज छोड़, अब इनको समझाएगा कौन? अगर ये भ्रमित हैं, पार्टियां शायद भ्रमित नहीं है, पार्टियों को पता है कि कहां सेंध आसानी से लग सकती है, और वो लगाने का प्रयास भी कर रहे हैं। मायावती 2007 के इलेक्शन जीतने के बाद में, उसके बाद कितना इस दौर के अंदर, बीच के दौर के अंदर 2012 से और पिछले 8-9 वर्षों के अंदर कितना उन्होंने ब्राह्मणों की सुध ली। हालांकि सतीश मिश्रा ने कल के कार्यक्रम में कहा कि हमने पिछले वर्ष को खुशी दुबे का केस शायद लड़ने के लिए, उन्होंने कहा कि हम खुशी दुबे का केस लड़ेंगे आदि। लेकिन प्रश्न ये है कि इस समाज को, इस वर्ग को, इस जाति को कौन समझाएगा या कौन सुधारेगा, या ये किसी की समझ में आने वाले नहीं है। बहुत सीधा सा प्रश्न, क्योंकि आप भी ब्राह्मण हैं और सीधी सी बात मुझे कहना नहीं चाहिए चैनल पर बैठकर, और मैं भी ब्राह्मण हूं, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, बावजूद उसके हम ये प्रश्न कर रहे हैं। क्यों नहीं समझते ये लोग? 2017 के चुनाव में ब्राह्मण बिल्कुल पक्का हिंदू बन गया था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम मामला चलता है। बीजेपी के चक्कर में आके ब्राह्मण ने पूरे प्रदेश में, क्या पूरे देश में भाजपा को सपोर्ट किया। मैं दूसरे प्रदेशों की तो नहीं कहता, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देख लो ब्राह्मणों की क्या दुर्दशा है। ब्राह्मणों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं, ब्राह्मण अधिकारियों को
कुछ बुरे स्थान पर नियुक्त किया जा रहा है एक सन्यासी के भेष में, जबकि सन्यासी के लिए सब जातियां बराबर होती हैं, लेकिन सन्यासी के भेष में एक व्यक्ति इतनी भयंकर जातिवाद कर रहा है इस प्रदेश में। बात लगती है तो अब तुम ब्राह्मणों का विनाश करो, तो उन्होंने ब्राह्मणों को तरीके से समाप्त। भाजपा के साथ ब्राह्मण रहेगा तो ब्राह्मण की यही दुर्दशा होगी। ठीक है, इसी जगह जाएगा तो जी आपके चश्मे से ऊपर का हिस्सा कट रहा है, आप अपने वीडियो की सेटिंग ठीक कर लें थोड़ी सी। मैं आता हूं आपके पास में। अशोक मिश्र जी, मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सा मुझे एक बात बताएं। अभी जैसे कांग्रेस के राहुल गांधी थे, राहुल गांधी ने भी एक बार को कह दिया जनेऊ धारी, हाँ मैं ब्राह्मण हूं। मायावती ने भी सम्मेलन आयोजित कर लिया, सब कुछ कर लिया, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक खुलकर कभी नहीं कहा कि हाँ हम ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, या हाँ मैं भी ब्राह्मण हूं। सब कुछ कहा, क्या कहें कि मैं सब कुछ कहूंगी लेकिन वो ना कहूंगी, वो वाला गाना ना, तो अब तक नहीं कहा। बावजूद उसके क्यों आज भी इन ब्राह्मणों का झुकाव कहीं ना कहीं हिंदुवाद के नाम पर बीजेपी की तरफ है, या मायावती ने फंसा लिया उन्हें अपने जाल के अंदर? अशोक मिश्र सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। मिश्र जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है मुझे, वीडियो भी आपका जा रहा है बार बार। आवाज नहीं जा रहा है। मेरा निवेदन है मिश्र जी, आप अपने लैपटॉप पर से स्क्रीन पे जहाँ एक छोटा सा माइक बना हुआ होगा उसको टच करें, उसको अनम्यूट करें, या आपका ये तार ठीक से नहीं लगा हुआ है जिसकी आवाज ठीक नहीं आ पा रही है मेरे पास। माइक छोटा तो मारिए जी सर। अब बोलिए। हाँ अब ठीक है। ब्राह्मण जो है किसी के पीछे चलने वाला नहीं होता है, या वह न तो मायावती के पीछे चल सकता है, न अखिलेश के पीछे चलेगा, न प्रियंका और उनके पीछे चलेगा, और न तो भाजपा का वो कठपुतली है। वह जहां भी उसको सम्मान की आवश्यकता, सम्मान मिलता है, स्वाभिमान मिलता है, वह उसी पार्टी का समर्थन करता है। तो मतलब किसी पार्टी ने सम्मान स्वाभिमान नहीं, वो मतलब सम्मान नहीं दिया, इसीलिए कांग्रेस, बीजेपी, मायावती, समाजवादी सब जगह भटकता फिर रहा है। इसका मतलब सम्मान कहीं मिल जी सर, इसी ने। और मुझे याद है मिश्र जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, मुझे याद है पीछे एक समय के अंदर कहा गया था एक सेकंड सर, अंगूठा लाल कर दिया, अर्थात मस्तक टेक रखा था वहां पर। एक सेकंड सर, बोलिए। जब चुनाव, एक सेकंड सर, जब चुनाव आता है तो ये नेता, चाहे मायावती जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे लालू जी हो, या ममता जी हो, जब चुनाव आता है तो ब्राह्मणों के साथ छली का काम किया जाता है और चुनावी स्टंट खड़ा किया जाता है। चुनाव बीतने के बाद इनकी कोई सुध नहीं लेता है, कोई सुध नहीं। फिर मुझे बताइए ना, तो फिर ये मूर्ख, फिर इनको बुद्धिमान कहाँ कह रहे हैं? फिर कहाँ बुद्धिमान रह गया? अगर सत्ता में जिस दिनों सत्ता का मलाई चाख रहे होते हैं और उस समय भी अगर कुछ नहीं बोल पाते तो फिर कैसे उनको वो कह रहे हैं? ये कौन है साथ में? एक और वीडियो किनका आ गया है? जी सर, मायावती जी ने 2007 में मायावती जी को पूर्ण बहुमत मिला, उसके बाद भी उन्होंने कोई भी सवर्ण समुदाय के लिए कोई कार्य नहीं किया। ठीक है। 2012 में अखिलेश जी को
समर्थन मिला, सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की मिली, कोई नहीं है किसको क्या मिला। प्रश्न यह कि अगर आपको मिला, सत्ता मिली, उसके बावजूद अगर आपका सम्मान नहीं हुआ, क्योंकि आपने अपने और अपने समाज के लिए और अपने राष्ट्र के लिए कुछ किया नहीं, इसलिए आपको दुत्कारा गया। शायद कारण यही रहा हो। चलिए मैं आता हूँ आगे, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बच रहा। मिश्र जी, प्रश्न मेरा ये नहीं है मिश्र जी क्या मिला क्या नहीं मिला, प्रश्न ये कि मैं अपने स्वाभिमान को क्यों नहीं बचा पाया। और सीधी सी बात ये है कि इसका मतलब तो फिर से हम माया जाल के अंदर ये ब्राह्मण समाज फंस रहा है। आपका अगर पीछे नहीं, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। माया जाल में तो फंसने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ब्राह्मण अपने स्वाभिमान के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार होगा। ठीक है राजन जी, मेरा अब आखिरी प्रश्न है, क्योंकि मेरे पास 4 मिनट के लगभग का समय है और मुझे आप सभी से एक एक वो लेनी है उसके अंदर। अब सीधा सा सवाल मेरा है कि मुझे अब आप ये बता दीजिए कि सेंध किसने कहां लगाई। ब्राह्मणों ने बहुजन समाज पार्टी में लगाई या मायावती ने ब्राह्मणों में, और क्यों? मैं ये भी साथ साथ जोड़कर चलूं। आपको याद हो मायावती 2 बार सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके सत्तासीन हो चुकी हैं, सत्ता का आनंद ले चुकी हैं, और जब बीजेपी का नंबर आता था तो लतियाकर चली जाती थी मायावती। तो आज के समय में सारी चीजें जानते हुए सेंध किसमें लगाई, तो सीधा इसका जवाब दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है सर। देखिए कहीं न कहीं से ब्राह्मण समाज को धोखा मिला है, ये आप भी स्वीकार करते हैं। हमारे पैनलिस्ट हमारे नजदीक जनपद देवरिया से मिश्रा जी हैं, इन्होंने भी कहा। लेकिन सवाल इस बात का नहीं, सवाल इस बात का है कि राष्ट्र और प्रदेश के विकास के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं जिस पर ब्राह्मण मनन करता है, अपने निजी स्वार्थों के साथ साथ नहीं। ब्राह्मण कई बार अपमान सह लिया इसलिए कि हमारे प्रदेश का विकास हो, इसलिए बहन जी के साथ भी समझौता कर लिया। चलिए हमारे समाज के इस प्रदेश के अन्य वर्ग भी खुशहाल हैं, कहीं न कहीं ये बात भी रही। भाजपा के साथ ब्राह्मण समाज कभी अगर समझौता कर लिया, सपा के साथ कभी समझौता कर लिया, तो लगा कि शायद हो सकता है कि यहाँ मेरा उज्जवल भविष्य हो, लेकिन सबने छला है। और मैं बता दूं आदरणीय कुलदीप जी, ये उत्तर प्रदेश की भूमि है, यहाँ सर्व समाज के लोग एक दूसरे के साथ भाईचारा के साथ रहते हैं। यह भगवान राम की जन्मभूमि है, यह गंगा जमुनी तहजीब है। यहाँ हमारे हिंदू समाज के लोग जो किसी भी जाति के हों, हिंदुत्व तो सनातन धर्म है जो सबको जोड़ता है, भाईचारा और आपसी प्रेम सिखाता है। यह उत्तर प्रदेश की भूमि विकास के मुद्दे पर, सम्मान के मुद्दे पर अपने व्यक्तिगत जरूरतों और परेशानियों को भूल जाता है और अपनी परेशानियों को छोड़कर समझौता कर लेता है। ब्राह्मण समाज को भी 2022 में सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है कि अब ब्राह्मण का वास्तविक कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, वो किस दल के साथ जुड़े जिससे सर्व समाज का हित हो। मैं भारतीय अपना समाज पार्टी की तरफ से आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से ब्राह्मण समाज से एक अनुरोध करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ। अब आपके ऊपर लगे हुए लांछन कि आप इस दल में अपने स्वार्थ के लिए, इस दल में अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं, सही वक्त 2022 आ चुका है। सभी दल आपको लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको ये देंगे वो देंगे, अब याद आ रहा है। आपको सही वक्त का सही चयन करके आपको किसी न किसी ऐसे दल के साथ जाना होगा समाज के सभी वर्गों का हित हो, समाज के सभी बिरादरी का हित हो, राष्ट्र का हित हो, समाज का हित हो। ठीक है, और आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से प्रदेश के सभी ब्राह्मण समाज का आह्वान करता हूँ, भारतीय समाज पार्टी से सम्मान रहेगा, सर्व समाज का सम्मान रहेगा। मैं एक प्रतिक्रिया उम्मद जी से भी ले लेता हूँ आखिर में। उम्मद जी, मेरा वही सवाल आपसे, सेंध किसने लगाई, ब्राह्मणों ने बहुजन समाज पार्टी में या मायावती ने ब्राह्मण समाज किया? नहीं, मैं तो ये कहूंगा जी कि मायावती ने ही सेंध लगाई थी, क्योंकि लोग अब वो दोबारा तो चढ़ेगी नहीं, और उसके बाद जो है ब्राह्मण छलावे में आया निश्चित रूप से गया, और ठगने के बाद में फिर ब्राह्मण इधर उधर देख रहा। आज की तारीख में ब्राह्मण वो 2022 में क्या निर्णय लेगा अभी क्योंकि कोई भी पार्टी
जो समाजमान ही है, समावेश बसपा भी बहुत ही विचित्र स्थिति में फंसा हुआ है, क्योंकि उसको लगता है 17-18% वोट हमारी उत्तर प्रदेश में है। ये भी जरूर है, ब्राह्मण के बगैर कोई भी दल सत्ता में नहीं आ सकता। ठीक है उमादेव जी, अब मेरे पास जो है वो समय समाप्त हो रहा है। चलते चलते ये भी बता दूं कि सतीश मिश्रा कल अपने कार्यक्रम में ये बताना भी नहीं भूले कि उन्हें आने में जो 2 घंटे की देरी हुई वो इसलिए क्योंकि उन्होंने रामलला के दर्शन कर सरियों की आरती के अंदर भी हिस्सा लिया। कुल मिलाकर अब ये भविष्य के गर्त के अंदर छुपा हुआ है कि चैन किसमें लगाई। मायावती ने ब्राह्मणों में लगाई या ब्राह्मणों ने बहुजन समाज पार्टी के अंदर। आज मेरे पास समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। नमस्कार इंडिया से जुड़ने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। स्वस्थ रहें, बाहर निकले तो मास्क लगा कर निकले। नमस्कार।